शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया यदि किसी भी व्यक्ति जन्म कुंडली में शुरू हो जाता है, तो किसी ज्योतिषी के पास अगर कोई बंदा पहुंच जाता है, कोई जातक पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी विपत्ति है, दुनिया की जितनी समस्या है, अब इस व्यक्ति के ऊपर आने वाली है। संसार की जितनी भी विपत्ति है शनिदेव इस व्यक्ति के ऊपर लाके डाल देंगे और यह व्यक्ति जीवन भर परेशान रहने वाला है। कब तक? जब तक शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया चलने वाली है। ऐसा लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया। तो सबसे पहले जब भी आप ज्योतिषी कार्य शुरू करना, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, या तो आपके प्रभाव से आता है, या तो आपके ज्ञान को देख कर आता है, या तो कुछ भी समस्या लेकर आपके पास आता है, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो पहले उसकी समस्या का समाधान करने का आप प्रयास करिएगा। ज्योतिषी ढंग से जो भी उचित मार्गदर्शन है उसी प्रकार आप करिएगा। दोस्तों, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया में बहुत लोग रंक से राजा हुए हैं, बहुत लोग राजा से रंक हुए हैं। रंक से राजा होने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि यदि शनि की साढ़े साती चल रही है, ग्रह दशा अच्छी चल रही है, ग्रहों की दशा आपकी जो कुंडली में जो ग्रह स्थिति है उनकी दशाएं अच्छी चल रही है, तो वैसे भी हम कहते हैं शनि कर्म फल दाता है, तो वो अच्छा फल देते हैं। शनि किसी का बुरा करने के लिए, कोई भी ग्रह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, वह ग्रह की दशा और अंतर्दशा पर निर्भर करता है। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा और अंतर्दशा पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के कुंडली में शनि की साढ़े साती पे कभी कभी अच्छे योग चल रहे होते हैं, लेकिन ग्रह की दशाएं खराब होती हैं, अच्छे योग बने होते हैं, ग्रह की दशाएं खराब होती हैं, व्यक्ति उस लेवल पर नहीं जा पाता है, उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी योग से, चाहे काल सर्पदोष हो, चाहे मांगलिक योग हो, चाहे इसके बाद आपका शनि का साढ़े साती हो, या पंच महापुरुषों के योग हो, यह योग ना अच्छा फल देंगे ना बुरा फल देंगे। कब तक? जब तक आपकी जन्म कुंडली में उन योगों का निर्माण के साथ साथ में ग्रह की शुभ स्थितियां ना उत्पन्न हो। जब तक ग्रह की शुभ स्थितियां उत्पन्न ना होती हैं, तब तक किसी भी योग का या किसी भी दुर्योग का दुष्परिणाम या शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। इसका आप अपने मन में ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा यह ध्यान होना चाहिए कि योग बनने से इंसान अगर राजा हो जाता, तो बहुत सारे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग बने हुए, इनको राजा होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे वो राजा नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में आप देखेंगे जिनके बहुत दुर्योग है, लेकिन देखिएगा बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है वो। तो इसलिए वह ग्रह की स्थितियों और आपकी जन्म कुंडली पे जो दशाएं चल रही है उस पर निर्भर करता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती बुरा कब फल देता है? जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में बुरा योग चल रहा है, बुरी दशाएं चल रही हैं, आपकी जन्म कुंडली के जो बुरे भाव हैं उनके जो स्वामी हैं उनकी दशाएं चल रही हैं, और उसी स्थिति में शनि का साढ़े साती या शनि का ढैया आ जाता है। उस स्थिति में गांव का एक कहावत आप सुनिए कि वैसे तो करेला और चढ़ा नीम के पेड़। तो शनि की साढ़े साती वैसे भी लोगों को भय पैदा होता है और बुरी अंतर्दशाएं आ जाती हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति को बहुत पीड़ देती है, तो राजा इंसान रंक हो जाता है। दशाएं अच्छी चल रही हैं, शनि की साढ़े साती आ गई तो ऐसा व्यक्ति रंग से राजा भी हो जाता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों शनि की साढ़े साती बारे में कि जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया का कैसे हम अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम शनि की ढैया की। हमने शनि की साढ़े साती को समझा, अब शनि के ढैया को पढ़ते हैं। दोस्तों शनि के ढैया के लिए जो सूत्र है क्या करता है? लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा, लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा पर जब गोचर के शनि चंद्रमा से चौथे जाते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ होती है। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा प्रथम भाव में है और गोचर करते हुए शनि जब चौथे भाव में आते हैं तो व्यक्ति के ऊपर शनि की ढैया चलती है। सूत्र पहला ये हुआ कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब शनि गोचर के शनि चौथे भाव में आते हैं, उस चंद्रमा से चौथे में आते हैं, तो व्यक्ति के शनि की ढैया प्रारंभ होती है। पहला सूत्र ये हुआ। दूसरा सूत्र यह कहता है कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब अष्टम गोचर के शनि अष्टम भाव में आते हैं तो अष्टम शनि की ढैया चलती है, तब अष्टम शनि की ढैया चलती है। दूसरा सूत्र हुआ। पहला सूत्र क्या हुआ कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब गोचर के शनि चौथे भाव में आते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है। इसको आप नोट करिएगा। दूसरा सूत्र यह कहता है कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब अष्टम शनि, लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब अष्टम में शनि आते हैं तब अष्टम शनि का ढैया प्रारंभ होता है। तीसरा सूत्र क्या कहता है दोस्तों कि लग्न कुंडली में स्थित शनि जब वापस गोचर करते हुए अपनी ही जगह पर वापस आ जाते हैं तब भी शनि की ढैया चालू होती है।
तो ये 3 सूत्र थे शनि के ढैया के। पहला सूत्र क्या था कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से गोचर के शनि जब चौथे भाव में आते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है, जिसको कंटक शनि ढैया कहा जाता है, जिसको कंटक शनि कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों होता है अष्टम शनि। अष्टम शनि का ढैया क्या होता है, लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब अष्टम में गोचर के शनि अष्टम में आते हैं तो उसे हम कंटक शनि के माफ कीजिएगा, उसे अष्टम शनि के नाम से, अष्टम शनि ढैया के नाम से उसको जानते हैं कि लग्न कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब अष्टम में गोचर करते हुए शनि अष्टम भाव में आते हैं तो भी शनि की ढैया प्रारंभ होती है। तीसरा सूत्र क्या कहता है कि लग्न कुंडली में स्थित जहां पर शनि थे पूरा गोचर करते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाते, उसी जगह पर आ जाते हैं तो भी शनि की ढैया प्रारंभ होती है। ये 3 सूत्र शनि की ढैया के हैं। दोस्तों जब शनि की ढैया व्यक्ति पर प्रारंभ होती है, व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है, व्यक्ति का मन बहुत भारी होता है, व्यक्ति बहुत उदास रहता है। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, इसको बताने से, इस पूरे सूत्र को, इसके बारे में विश्लेषण करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई बुरा फल या अच्छा फल तभी मिलता है जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी और बुरी ना हो। अच्छी फल कब मिले, अच्छा फल मिलेगा कब, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, दशाएं अच्छी चल रही हो। शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बताया, राजा से रंग हुए, रंग से राजा हुए हैं। क्या जो रंग से राजा हुए हैं क्या उनके लिए शनि कुछ दूसरा प्रभाव दे दिए, और जो राजा से रंग हुए उनके लिए कुछ दूसरा प्रभाव दे दिया? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वह कुंडली के ग्रह दशाओं पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में जब शनि का 7.5 प्रारंभ हुआ तो उस समय कौन सी ग्रह स्थिति चल रही थी, आपके जन्म कुंडली के कौन से भाव, कौन से शुभ भावों के स्वामी का दशा चल रहा था, उसके हिसाब से आपको फल मिला। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बार बार एक ही बोलता हूं कि जब तक इंसान किसी के लिए प्रयत्न नहीं करता है उसको वह नहीं मिलता। आज आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा। इसलिए आपने प्रयास किया, आपने सीखने का कोशिश किया तो जाके आपको ज्योतिष सीख रहे हैं आप। तो इसलिए हर चीज में, कोई भी दशा हो उसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो उसका फल थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फल आपके कर्मों का आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाई को मैं कोट करना चाहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व शाखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो बहुत सरल ढंग से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ आप इसको समझोगे। फिर भी यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी ना करें, पीछे की वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हम जब कोई चीज़ शुरू करते हैं सीखने के लिए तो हमें समझने में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे यह पैटर्न बनता जाता है वैसे वैसे समझने में सरलता आने लगती है। यदि इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी समस्या होगा उसका समाधान करने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा।